आप भी उन लेडीज़ में से हैं जो बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, मेडिसिन्स ले रही हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके दुआएं मांग रही हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताऊंगी जिनको रोज़ाना करने से आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब जो मैं आपको पोज बताने वाली हूँ उनको करने से ना केवल आपके ब्लड सर्कुलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी बल्कि आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल केमिकल इंक्रीज होता है जो हमारी फर्टिलिटी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। तो अपनी लाइफ से आप स्ट्रेस टेंशन को भी दूर कीजिए ताकि आप जल्दी से कंसीव कर पाएं। सबसे पहला आसन हम करते हैं हस्तपादासन। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने दोनों फीट इस तरह से मिला के रखने हैं। ये देखिए मैं साइड से करके दिखाती हूँ। दोनों फीट इस तरह से मिला के रखेंगे, बॉडी एकदम सीधी रखेंगे, हाथ एकदम साइड में, और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सीधा करके आप पहले ऊपर उठाएंगे, फुल इनहेल करेंगे और फुल एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को आप स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे जहां तक भी आपके टच होते हैं। यदि आपके हाथ यहां तक आते हैं इट्स ओके, आप किसी ब्लॉक का सहारा लेके भी इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने दोनों हाथों को नीचे रखें और अपने हेड को भी आप इस तरह से नीचे कर लें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके हेड रीजन में अच्छे से ब्लड पहुंचेगा जिस कारण आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। और धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ अपने हाथ उठाएं और फिर धीरे से नीचे कर लें। जो भी मैं आपको आसन बताऊंगी हर आसन आप 30 सेकंड के होल्ड पे करके रखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा मलासन। मलासन के लिए क्या करना है, आपको दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाना है, दोनों टोस को बाहर की तरफ निकाल के रखना है, दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ते हुए डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से आप अपनी नीज पे लगाएंगे और कमर एकदम सीधी रखेंगे। बहुत से लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते, इट्स ओके, उसका भी सॉल्यूशन है। आप किसी भी ब्लॉक का या किसी कुशन का सहारा लेके भी आप इस तरह से बैठ सकते हैं। और जब आप रोज बैठने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको किसी ब्लॉक की या किसी कुशन की सहारे की जरूरत नहीं है, आप बिना इसके भी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से अपने जो आपकी जो वॉल है आपको बिल्कुल उसके बराबर में एकदम लग जाना, आपको अपने अपने हिप्स ना बिल्कुल वॉल से लगा देने और धीरे से आप इस तरह से लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल वॉल से इस तरह से लगाएंगे। अपने हिप्स, अपनी थाइज, अपने बैक ऑफ द नीज और अपने दोनों पैरों को इस तरह से एकदम सीधा रखेंगे। आप चाहे तो हाथ ऐसे रख सकते हैं या फिर आप अपने एब्डोमेन पे भी रख सकते हैं। इस आसन को करने से आपका जितना भी जो ब्लड है वो आपके जनरेटिव ऑर्गन्स की तरफ जाता है जिससे आपकी फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो इस आसन में भी आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें और हर आसन को आप 3 बार करेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए क्या करना है, आपको अपने मैट पे अपने पेट के बल लेट जाना है इस तरह से। ये देखिए आपको अपने पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथ एकदम सीधे रखने हैं, दोनों पैर सीधे रखने। फिर धीरे से आप अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बराबर में लेकर आएंगे इस तरह से। अपने माथे को आप फॉरहेड को आप अपने मैट पे लगाएंगे और इनहेल करते हुए आप ऊपर की तरफ इस तरह से उठेंगे। कंधे ऐसे नहीं रखेंगे, आप अपने शोल्डर्स को नीचे रखेंगे और इस तरह से आप करेंगे। ऐसा करने से आपके जो एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छे से मसाज होती है। 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर धीरे से आप नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए क्या करना है, आपको अपने मैट पे अपनी कमर के बल आपको इस तरह से लेट जाना है। आप इस तरह से लेट जाएंगे और इसमें क्या करना है आपको, ये बेसिकली जो सेतुबंध आसन है ये हमारे पेल्विक रीजन के लिए होता है। और जब हमारा पेल्विक रीजन में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है तो भी हमारी फर्टिलिटी पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको अपने नीज मोड़ने हैं इस तरह से और दोनों हाथ सीधे रखेंगे आप और इनहेल करते हुए आप अपनी पेल्विक रीजन को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। इस रिपीटेशन को आप करेंगे 30 सेकंड तक 5-5 सेकंड के होल्ड पे। फिर नीचे लेकर आएंगे
फिर वापस से ऊपर लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड और फिर नीचे आ जाएंगे। यदि आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप डायनेमिक भी कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट और लास्ट आसन है हमारा सुप्त बद्ध कोणासन। बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है। इस आसन को जब आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, और जब स्ट्रेस रिलीज होता है तो आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, आप अच्छे से सो पाते हैं, आप अच्छे से, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करके इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को अपने एब्डोमेन पे रखेंगे। बहुत से लोगों का पैर इतना नीचे नहीं आ पाता है, उनका पैर ऊपर आ जाता है, इट्स ओके। आप दोनों तरफ कुशन्स रख के भी आप इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। और आंखें बंद करके आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे, डीपली करेंगे और बहुत धीरे करेंगे। इस तरह से आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, कॉर्टिसोल केमिकल कम इंक्रीज होगा, और जिससे आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। तो रोजाना मेरे बताए हुए इन आसनों को करें ताकि आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।